दोस्तों अभी हाल ही में हमने Samsung Galaxy S23 FE का रिव्यू किया था। सबसे ज्यादा कमेंट ये आए थे कि भाई इसका एक कंपैरिजन लेकर आओ OnePlus 11R के साथ। उनमें से भी सबसे ज्यादा कमेंट ये थे कि एक कैमरा कंपैरिजन जरूर लेकर आना। तो भाई पेश खिदमत है एक कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Samsung Galaxy S23 FE एंड दी OnePlus 11R। तो बिना किसी देरी के मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं कैमरा कंपैरिजन की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दो कि दोनों फोन में जो डिफरेंस है लगभग 10 से 15,000 रुपए के बीच में, यानी कि अच्छा खासा है। लेकिन अभी जो फेस्टिव सीजन सेल आई थी उसमें देखा गया था कि यार जो प्राइस डिफरेंस है ना, लगभग डिस्काउंट वगैरह लगाकर दोनों में जो डिफरेंस बैठ रहा था करीब 5 से 7,000 रुपए के बीच में। अब इस प्राइस डिफरेंस में आपके लिए ना सिर्फ कैमरा, ओवरऑल फोन भी कौन सा है वो भी हम वर्डिक्ट में उसको क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर देख लेते हैं दोनों ही फोन्स के जो कैमरा स्पेक्स हैं वो क्या मिलते हैं। यहां पर Samsung Galaxy S23 FE में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का वाइस प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस, साथ ही 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और ठीक वहीं OnePlus में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, साथ ही 2 मेगापिक्सल के मैक्रो के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब देखो हार्डवेयर वाइज सैमसंग एडवांटेज में है। यहां पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो चीज मिसिंग है OnePlus में। लेकिन भाई हर कोई टेलीफोटो लेंस से पिक्चर नहीं लेता है, तो यहां पर जिनको परवाह नहीं है टेलीफोटो लेंस की, तो उनके लिए ये चीज हो या ना हो एक बराबर है। आइए देखते हैं कैमरा सैंपल्स कैसे मिलते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए हैं, उनमें से हमने कुछ चुनिंदा पिक्चर्स चुने हैं जिससे आपको एक्चुअल जो क्वालिटी है उसके बारे में पता चले। तो शुरुआत करें अगर ह्यूमन शॉट से, तो यहाँ दोनों में डिटेल्स की कमी नहीं है। अब इन दोनों पिक्चर्स में से टी शर्ट का कलर ध्यान दे तो सैमसंग ने एग्जैक्ट कलर निकाला है, वही OnePlus ने थोड़ा ज्यादा मरून की तरह वाइब्रेंट कर दिया है, यानी कि कलर एक्यूरेसी में स्लाइटली सैमसंग बेटर है। वही सैमसंग में ब्लैक लेवल्स काफी डार्क है ड्यू टू हायर कॉन्ट्रास्ट, वहीं OnePlus का शैडोज में डिटेल्स नजर आ रहा है। जैसे कि मेरे चिन के पास और जो हेयर लाइन है उसमें जो शैडो में जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा बेटर मिलती है OnePlus में। पोर्ट्रेट मोड में स्विच करते ही दोनों में ही आपको बढ़िया एज डिटेक्शन मिलती है, लेकिन फोरग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड में जो ग्रेजुअल डेप्थ ऑफ फील्ड है वो सैमसंग सही से रख पाता है, इसलिए बोके इफेक्ट आपको सैमसंग में ओवरऑल नेचुरल लगती है एज कंपेयर टू OnePlus। बाकी सैमसंग के 3x ऑप्टिकल लेंस के चलते आपको बढ़िया लेवल का DSLR वाला फील मिलता है पोर्ट्रेट शॉट्स में, जो कि OnePlus से आप नहीं कर पाएंगे। बाकी लैंडस्केप पिक्चर में भी आपको यही प्रोसेसिंग नजर आती है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू सैमसंग का ज्यादा मिलता है। मतलब सैमसंग का जो प्राइमरी कैमरा है वो स्लाइटली वाइड है एज कंपेयर टू OnePlus। रही बात कलर्स की, तो यहाँ पर आपको सैमसंग के काफी कम वाइब्रेंट मिलेंगे और क्लोज टू नेचुरल लगेंगे, वहीं पिक्चर को काफी वाइब्रेंट कर देता है OnePlus। अब दोनों के प्राइमरी कैमरा लगभग 50 मेगापिक्सल के आ जाते हैं, लेकिन पिक्सल बिनिंग के बाद 12 मेगापिक्सल के ओवरऑल आउटपुट निकाल कर देते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको सैमसंग में जो आउटपुट है वो ज्यादा मेमोरी का होता है, यानी कि इसकी जो साइज है फाइल साइज वो ज्यादा बड़ी है OnePlus से, जिसका मतलब देखो ओवरऑल ये भी है कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बेटर मिलती है सैमसंग में, जिसके कारण अगर आप फोटो लेने के बाद एडिट भी करते हैं पिक्चर को, जैसे कि लाइट रूम हो गया या फिर स्नैपसीड हो गया, तो उसमें ज्यादा रूम मिलता है आपको एडिट करने के लिए। यानी कि अगर आप रेंज को बढ़ा भी देंगे, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रास्ट हो गया या फिर ब्राइटनेस हो गया या फिर कलर्स को ही बढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको एडिट करने के लिए ज्यादा रूम है। पिक्चर में जो कलर डिस्टॉर्शन होता है, जो नॉइस है, वो ज्यादा नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू OnePlus। बाकी बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, तो यहाँ पर आपको दोनों के पिक्चर्स में सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस मिलेगा HDR प्रोसेसिंग में। OnePlus शैडोज को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट करता है, कुछ जगह पर तो सही से लगता है, बट थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जैसे कि यहाँ शैडोज में हेलो इफेक्ट काफी ज्यादा नजर आता है। और वही सैमसंग ने काफी न्यूट्रल रखा है पिक्चर को। प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी वेरिएशन बहुत कम है सैमसंग में OnePlus के मुकाबले। अगर बात करें प्राइमरी कैमरा से क्लोजअप शॉट्स की, तो अगर आप यहां पर फ्लावर की पिक्चर देखें तो एट फर्स्ट OnePlus की पिक्चर आपको ज्यादा वाइब्रेंट होने के चलते बढ़िया लग सकती है, मगर इस पिक्चर में सैमसंग में कलर एक्यूरेसी बेटर होने की वजह से जो सनलाइट है उसका पता चल रहा है ड्यू टू इट्स लाइट वार्म कलर। अब ये वाली पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। गिलेरी का लंच टाइम था और हमने इसको कैप्चर किया एट 10x जूम। यहाँ सैमसंग बेटर है ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, क्योंकि यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस जो मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में हो जहां पर आपको जूम करना पड़ जाए, तो वहां पर क्लैरिटी आपको सैमसंग में बेटर मिलेगी उसके टेलीफोटो लेंस के चलते। रही बात सेल्फीज की, तो यहाँ पर डिफरेंस साफ साफ नजर आता है। OnePlus ने एकदम सफेदी की चमकार बना दिया, लगता है सड़क से उठाकर स्टार बना दिया। असलियत सैमसंग में नजर आ रही है। सेल्फीज में आपको सैमसंग के जो कलर्स है वो नेचुरल मिलेंगे, लेकिन HDR के मामले में OnePlus आपको बेटर लगेगा। लेकिन भाई सेल्फी
में HDR OnePlus का मानना पड़ेगा, बड़ा जबरदस्त प्रोसेस कर रहा है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि सैमसंग जो है आपको रियल इमेज दिखाता है, वही OnePlus आपको सेल्फी में मिरर इमेज दिखाता है। ज्यादातर जो फोन्स होते हैं वो मिरर इमेज ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सैमसंग में एक ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप मिरर इमेज बना सकते हैं। पोर्ट्रेट सेल्फी में भी एज डिटेक्शन दोनों में आपको जबरदस्त मिलती है, बट बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा नेचुरल है सैमसंग में। OnePlus में आपको थोड़े बहुत पैचेस देखने को मिल जाएंगे, कहीं पे फोकस्ड है बैकग्राउंड, कहीं पे आपको काफी ज्यादा ब्लर मिल जाती है। नाउ गाइस, लो लाइट पिक्चर में बढ़ने से पहले एक चीज बता दो कि यहाँ पर जब भी मैं सैमसंग से पिक्चर ले रहा था और OnePlus से साइड बाय साइड लग के ले रहा था ना, यहाँ पर सैमसंग में जो शटर लैग है यानी कि लगभग 3 से 4 सेकंड वो लेता है नाइट मोड में, वहीं पर जो शटर स्पीड है OnePlus की वो ज्यादा बेटर मिलती है। लेकिन भाई जो लैग है सैमसंग का, जो शटर लैग लगभग 3 से 4 सेकंड लेता है नाइट मोड में, उसका जो आउटपुट है वो काफी बढ़िया निकल कर आता है। लो लाइट शॉट्स में OnePlus में डिटेल ज्यादा बढ़िया तरीके से कैप्चर किए हैं, वहीं सैमसंग में थोड़ी बहुत कमी नजर आती है। लेकिन सीन ऑप्टिमाइजर की वजह से सैमसंग कुछ हाईली डार्क एरियाज में भी बेटर डिटेल्स निकाल कर देता है एज कंपेयर टू OnePlus। लो लाइट ह्यूमन शॉट्स में सैमसंग स्लाइटली बेटर काम करता हुआ नजर आता है, चाहे वो ओवरऑल एक्सपोजर की बात कर लो या फिर ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करें। लो लाइट सेल्फीज में तो यहाँ पर OnePlus ने स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है, ओवरऑल पिक्चर को भी काफी ज्यादा सॉफ्ट रखा है, वही सैमसंग ने नेचुरल रखते हुए ओवरऑल पिक्चर को निकाला है। हो सकता है काफी लोगों को OnePlus की इमेज पसंद आए। एंड नाउ बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप Samsung Galaxy S23 FE से रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 FPS इसके प्राइमरी कैमरा से और सेल्फी कैमरा से भी। ये चीज आप OnePlus से नहीं कर पाएंगे। आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग तो मिलती है इसके प्राइमरी कैमरा में, लेकिन फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080p 30 FPS भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी दोनों ही फोन से अगर आप 1080p 30 FPS में शूट करते हैं तब आप कैमरा स्विच कर पाएंगे इसके अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी से अगर आपको टेलीफोटो में करना है तो सैमसंग में वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा में स्विच करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको OnePlus में मिलता ही नहीं है। आप सैमसंग से बस स्वाइप करके इसके बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा में आ सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में 4K 60 FPS की क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है, लेकिन जो वीडियो स्टेबलाइजेशन में सैमसंग जो है स्लाइटली बेटर काम करता हुआ नजर आता है। जो माइक्रो जिटर्स हैं वो नजर नहीं आते हैं सैमसंग में, वहीं OnePlus में आपको थोड़े बहुत माइक्रो जिटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। रही बात 1080p 30 FPS में अल्ट्रा वाइड एंगल से रिकॉर्ड करने की, तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा नजर आएगा। सैमसंग का अल्ट्रा वाइड काफी ज्यादा वाइड है OnePlus के मुकाबले, और यहाँ पर आपको ओवरऑल फ्रेम की जो क्रॉपिंग है काफी कम मिलती है सैमसंग में एज कंपेयर टू OnePlus। बाकी ओवरऑल डिटेल्स के मामले में भी सैमसंग स्लाइटली बेटर है इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में एज कंपेयर टू OnePlus। ऑलराइट, तो ये है दोनों फोन का फ्रंट कैमरा और कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाती है दोनों फोन से। अब एक्चुअली ये शाम का टाइम है और यहाँ पर स्किन टोन वगैरह जो एक्यूरेट मुझे लग रहा है एज़ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो है सैमसंग का। OnePlus ने थोड़ा कूल कर दिया है। और जहाँ तक बात रही वीडियो रेजोल्यूशन के मामले में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग देता है अप टू 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा से, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और वहीं आपको जो OnePlus 11R है वो देता है अप टू 1080p 30 FPS 60 FPS भी आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपको कैमरा स्विच भी करना है तो आपको सैमसंग में मिल जाएगा ऑप्शन। मैं कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ बैक की साइड में, और ये है बैक कैमरा से 4K 60 FPS, और ये स्विचिंग आपको OnePlus में नहीं मिलती है। तो ये सेल्फी कैमरा, अगर आप लो लाइट में वीडियो लेते हैं सेल्फी कैमरा से तो कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। ब्राइटनेस के मामले में OnePlus मुझे स्लाइटली आगे लग रहा है जो मैं डिस्प्ले पे देख पा रहा हूँ, लेकिन नॉइज़ भी वहाँ पर एट द सेम टाइम ज़्यादा है। वहीं पर सैमसंग ने नॉइज़ को कंट्रोल किया है, लेकिन ब्राइटनेस आपको थोड़ी सी कम मिलती है। एंड नाउ बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। देखो, इतने सारे कैमरा सैंपल लेने के बाद ना मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि भाई आप Samsung Galaxy S23 FE के कैमरा पे आराम से रिलाई कर सकते हो। चाहे आप उसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से प्राइमरी कैमरा की बात कर लीजिए, जो कैमरा में वेरिएशन है यानी कि अल्ट्रा वाइड से पिक्चर लेंगे और प्राइमरी कैमरा से पिक्चर लेंगे तो आपको जो कलर शिफ्टिंग है वो ज़्यादा नहीं मिलती है। OnePlus में आपको कलर शिफ्टिंग मिल जाती है। और वहीं देखो, OnePlus का कैमरा खराब नहीं है, इस प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है उसकी कमी महसूस होती है। कहीं कहीं पर HDR प्रोसेसिंग काफ़ी बढ़िया है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा डामाडोल लगता है उसका HDR प्रोसेसिंग। साथ ही यहाँ पर आपको जो वीडियो कैपेबिलिटी सैमसंग में मिलती है वो चीज़ आपको OnePlus में नहीं मिलती है। अगर आपको इस प्राइस में यानी कि काफी कम प्राइस में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ओवरऑल चीजें अगर आप देखें, बढ़िया थर्मल्स, साथ ही एक कर्व डिस्प्ले, साथ ही बढ़िया बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग स्पीड, ये सारी चीजें आपको OnePlus देता है। लेकिन भाई अगर आपके लिए कैमरा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, वीडियोस बहुत सारे शूट करने हैं, तो इन दोनों में से आपके लिए सैमसंग काफी बढ़िया रहेगा।
ऑलराइट गाइस, तो ये था इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन। बाकी नीचे कमेंट में बताओ कि आपको क्या जानना है इन दोनों फोन्स से रिलेटेड, और कोई वीडियो चाहिए डेडिकेटेड कंपैरिजन का तो हम वो भी लेकर आने की जरूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले यही डिमांड थी कि भाई कैमरा कंपैरिजन लेकर आना। ऑलराइट, तो मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।